हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रबल कोड। महिंद्रा के जो व्हीकल है स्कॉर्पियो, उसमें अगर डीटीसी कोड या ट्रबल कोड P0340 या P0341 अगर आए तो उस कोड का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, उस कोड से क्या किसका रिलेशन, किस डायग्नोस्टिक आइटम का रिलेशन होता है, तो और उसे मैं कैसे, क्या उसका सिम्टम्स होता है। ठीक है, अगर ये क्लस्टर मीटर में इस तरह का ये डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर P0340 या P0341 अगर कोड अगर दिखे तो उस कोड का क्या मतलब होता है, क्या सिम्टम्स होता है, वो सारा जानकारी हम आज के इस वीडियो में हम लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं P040 और P041 का क्या मतलब होता है, ये ट्रबल कोड्स का। फ्रेंड्स, कंपनी नेम महिंद्रा स्कॉर्पियो और ट्रबल डीटीसी कोड है P0340 और P0341। ठीक है, तो ये अगर क्लस्टर मीटर डायग्नोस्टिक टूल्स में है ना, डायग्नोस्टिक टूल्स में स्मार्ट टेस्टर में अगर आपको ये कोड दिख रहा हो P0340 और P0341, तो इस तरह का अगर कोड अगर डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर दिखे तो हम कैसे उस व्हीकल को डायग्नोसिस करेंगे और इस कोड का क्या मीनिंग होता है, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें कि कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर मतलब कैमशाफ्ट सेंसर। ठीक है, इस कैमशाफ्ट सेंसर का क्या काम होता है। ठीक है, क्योंकि ये कैमशाफ्ट सेंसर, कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर का रिलेशन इसी कोड से होता है, P0340 और P0341 से होता है। ठीक है, तो कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर, फ्रेंड्स देखिए, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर सेंस द top dead center TDC point of the one cylinder in the compression stroke, which allow the ECU to determine when to start the injection. फ्रेंड्स, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वह सिलेंडर के कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी के पोजीशन को सेंस करके ECU को इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, which allow the ECU to determine when to start the injection। मतलब ये कि फ्रेंड्स, डीजल इंजन में या पेट्रोल इंजन में अपना एक साइकिल पूरा करता है 4 स्ट्रोक कंप्लीट करके, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो फ्यूल का इंजेक्शन जो है, फ्यूल इंजेक्टर जो फ्यूल का स्प्रे करता है कौन सा स्ट्रोक में, तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के समाप्त, मतलब कि जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होता है ठीक उसी टाइम में वो फ्यूल का इंजेक्शन करता है, मतलब कि इंजेक्टर जो फ्यूल को स्प्रे कर देता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, और फ्यूल इंजेक्टर जैसे ही फ्यूल का स्प्रे करता है वो कन्वर्ट हो जाता है पावर स्ट्रोक में। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर क्या करता है कि हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन का पोजीशन क्या होता है, पिस्टन का पोजीशन होता है कि बीडीसी से टीडीसी की ओर जाना, मतलब कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड पोजीशन में जाना। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जब जाती है, मतलब कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पोजीशन पे, तो वो टॉप डेड सेंटर पोजीशन पे अगर 4 सिलेंडर है तो कौन सा सिलेंडर किस सिलेंडर के कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है टीडीसी के पोजीशन पे आ गया है, तो ये सेंस करके कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर बताता है ECU को क्या कि भाई सिलेंडर के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर देखो सक्शन हो गया है, पूरा सक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये कंप्रेशन स्ट्रोक, सक्शन में क्या होता है कि सक्शन में सिलेंडर टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। ठीक है, तो जब टीडीसी टॉप डेड सेंटर से जब बॉटम डेड सेंटर में जब आती है पिस्टन, तो वो क्या करता है कि अपना इनलेट वाल्व ओपन होता है और इनलेट वाल्व के रास्ते से डीजल इंजन में फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर शक करता है। ठीक है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है और इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर शक होता है। ठीक है, और उस सक्शन स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व अपना बंद होता है। ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, और दोनों वाल्व बंद है। ठीक है, तो
बीडीसी से कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की ओर के जब जाती है, तो जैसे ही वो टॉप डेड पोजीशन पे पहुंचता है, मतलब कि टीडीसी के पॉइंट पे जब पहुंचता है क्या, तो पिस्टन जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड पोजीशन पे पहुंचता है, तो उस पोजीशन को सेंस करके कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है वो सिग्नल देता है ईसीयू को। अब ईसीयू को बताता है कि देखिए भाई, सिलेंडर नंबर 1 2 3 4, मतलब जिस नंबर ऑफ सिलेंडर में, देखो इस नंबर ऑफ सिलेंडर का जो पिस्टन है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या है कि पिस्टन पहुंच गया है कहां, तो टीडीसी पे। तो अब तुम ये सिग्नल किसको देता है कि कंप्रेशन स्ट्रोक में देखो पिस्टन पहुंच गया है कहां, तो टीडीसी पे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देता है ईसीयू को। अब ईसीयू अब उस समय में क्या करता है, वो ईसीयू क्या करता है, वो ईसीयू देता है सिग्नल किसको, तो इंजेक्शन सिस्टम को, दैट मींस इंजेक्टर को, ठीक है। इंजेक्शन सिस्टम को वो इन्फॉर्म करता है कि भाई आप देखो, अब कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो गया, पूरा होने पे है, अब स्टार्ट करो फ्यूल का इंजेक्शन। तो पिस्टन का पोजीशन जब कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी के पोजीशन पे आए, तो उस पोजीशन को सिग्नल देता है किसे, तो ईसीयू को बताता है कि देखो भाई, इस सिलेंडर का जो पिस्टन है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन अब इसका कहां आ गया है, तो टीडीसी पे, ठीक है, टॉप डेड पोजीशन पे। तो अब जो है टीडीसी पे आ गया है, तो अब फ्यूल का इंजेक्शन करना जरूरी है। तो अब ईसीयू क्या करता है, वो देता है इंफॉर्मेशन किसको, तो इंजेक्शन सिस्टम को, कि भाई इंजेक्शन सिस्टम मतलब कि इंजेक्टर, अब तुम फ्यूल का स्प्रे कर दो और पावर स्ट्रोक क्रिएट करो, ठीक है। तो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर सेंस द टॉप डेड सेंटर टीडीसी पॉइंट ऑफ द सिलेंडर इन द कंप्रेशन स्ट्रोक में जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर जो टीडीसी कंप्लीट जो करता है पिस्टन, तो उस पोजीशन को ये सेंस करता है कौन, तो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर सेंस द टीडीसी टॉप डेड सेंटर, ठीक है, टॉप डेड सेंटर टीडीसी पॉइंट ऑफ द वन सिलेंडर इन द कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, विच अलाउ द ईसीयू, जो ईसीयू को अलाउ करता है टू डिटरमाइन व्हेन टू स्टार्ट द इंजेक्शन। अब चलो, अब बांट दो, अब स्टार्ट कर दो। अब इंजेक्टर को बताता है, इंजेक्शन सिस्टम को, अब टीडीसी, अब कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन अब कहां पहुंच गया है, तो टॉप डेड पोजीशन पे। अब इंजेक्शन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और फ्यूल का इंजेक्शन होता है, ठीक है। और जैसे ही फ्यूल का इंजेक्शन होता है तो पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है, ठीक है। पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने पे सिलेंडर के अंदर एक प्रकार का एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होने पे क्या होता है कि पिस्टन की हेड को एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंकशाफ्ट हो जाती है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है, फ्लाईव्हील से उसका हम यूज पे व्हील पे पावर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है पावर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये काम होता है कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब आपके डायग्नोस्टिक टूल्स पे, है ना, जब आपके डायग्नोस्टिक टूल्स में, अगर आपके डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर कोड अगर P0340 या P0341, मतलब P0340 या P0341 अगर कोड दिखे, तो उसका मतलब ये होता है कि इस कोड का रिलेशन ये कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर से होता है, ठीक है। इस कोड का रिलेशन किससे होता है, तो कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर से। मतलब ये कि कहीं ना कहीं अगर ये कोड दिख रहा है, तो मतलब कि कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर में प्रॉब्लम है, ट्रबल है, एरर है। दैट मींस कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है, या कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर के जो वायरिंग सर्किट है उसके वायरिंग हार्डनेस में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है, इश्यूज है, ठीक है, जिसके कारण ये कोड दिखता है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स समझिए, ये डीटीसी कोड देखिए P0340, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक आइटम क्या होता है, नो कैमशाफ्ट सिग्नल। अगर ये कोड दिखे, अगर P0340 दिखे, तो मतलब होता है नो कैमशाफ्ट सिग्नल, कैमशाफ्ट सिग्नल नहीं देता है, ठीक है। दूसरा P0341 अगर दिखे तो रॉन्ग कैमशाफ्ट सिग्नल, तो रॉन्ग, गलत कैमशाफ्ट सिग्नल जो है गलत दिखता है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स, अब हम अगर ऐसा कोड अब दिख गया, अगर गाड़ी में ऐसा कोड दिख रहा है, ठीक है, P0340 341, तो व्हीकल्स है, व्हीकल क्या है कि पेशेंट है, ठीक है। तो हमारे वर्कशॉप में गाड़ी आई है, दैट मीन्स
हमारे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, क्योंकि पेशेंट है, अगर उसमें प्रॉब्लम आया है ना, तो गाड़ी हमारे वर्कशॉप में आई है, और वर्कशॉप में जब आई है और उसको अगर हम डायग्नोसिस कर रहे हैं और पता चल रहा है कि हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स में P0340 341 अगर आ रहा है, तो इस डिजीज का, दैट मींस इस ट्रबल का क्या सिम्टम्स होगा उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, क्या लक्षणें होगी उस गाड़ी में अगर ऐसा कोड दिखेगा तो देखिए फ्रेंड्स, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स क्या है कि पहला, चेक लैंप विल बी कंटिन्यूअसली ऑन। अगर डीटीसी कोड, अगर ट्रबल कोड अगर P0340 या P0341 अगर आपके डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका पहला लक्षण होगा कि चेक लैंप विल बी कंटिन्यूअसली ऑन, मतलब चेक लाइट जो है क्लस्टर मीटर में वो हमेशा जलता रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली ऑन, लगातार वो जलेगा चेक लैंप, अगर ये कोड दिखेगा तो। दूसरा सिम्टम्स है कि इंजन विल नॉट स्टार्ट, इंजन जो है स्टार्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपके गाड़ी में अगर डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर P0340 P0341 का कोड अगर दिख रहा है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। अब ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट होगी, क्वेश्चन अराइज कीजिए, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट होगी? सिंपल है, नेचुरली है, क्योंकि क्या है कि अगर ये कोड दिख रहा है, अगर 340 341 का कोड दिख रहा है, तो मतलब कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अब फ्रेंड्स, क्यों गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट होगी? क्योंकि क्या है कि सही टाइम पे, मतलब कि कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है का काम क्या होता है कि वो सेंस करके, कंप्रेशन स्ट्रोक में सेंस करके तो पिस्टन के पोजीशन को बताता है कि चलो भाई, कंप्रेशन स्ट्रोक में अब पिस्टन टीडीसी पे आ गया है, आप फ्यूल का इंजेक्शन करो। तो अगर ये सेंसर अगर गड़बड़ रहे तो सही टाइमिंग नहीं बताएगा, तो सही टाइम पे क्या होगा, इंजेक्शन नहीं होगा फ्यूल का, और जब फ्यूल का सही टाइम पे इंजेक्शन अगर नहीं होगा तो पावर स्ट्रोक कैसे पूरा करेगा? इंजन पावर स्ट्रोक पूरा नहीं कर पाएगा, और पावर स्ट्रोक पूरा नहीं किया तो क्या होगा, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, पावर ही नहीं मिलेगी। तो यही रीजन होता है कि इंजन विल नॉट स्टार्ट का। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड है कौन सा सेंसर, तो कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर। भैया कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो कैसे पता चलेगा? कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर सेंस ही नहीं कर पाएगा कि भैया कंप्रेशन स्ट्रोक टीडीसी के पोजीशन पे है, चलो भाई इंजेक्टर आप तुम इंजेक्शन दो, ऐसा कर ही नहीं पाएगा। और जब प्रॉपर टाइम पे अगर इंजेक्शन ना होगा तो क्या होगा, पावर स्ट्रोक कंप्लीट नहीं होगा। पावर स्ट्रोक कंप्लीट ही नहीं होगा तो भैया इंजन में पावर कैसे मिलेगा? कैसे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होगा? तो स्वाभाविक है कि गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्लियर है फ्रेंड्स? तो सिम्टम समझ में आ गया, चेक लैंप विल बी कंटिन्यूअसली ऑन एंड इंजन विल नॉट स्टार्ट, इंजन आपकी गाड़ी व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स देखिए, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो इस कोड का P0340 या P0341 अगर आपके क्लस्टर मीटर पे अगर चेक लैंप ऑन हो गया है, दिख रहा है, और आपके डायग्नोस्टिक टूल्स में या iSmart में या ये ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स में या डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर किसी भी कंपनी की व्हीकल अगर हो, और अगर आपका कोड अगर ये P0340 या P0341 का कोड अगर दिख रहा है, तो जनरली ऐसा नहीं है कि महिंद्रा के स्कॉर्पियो में ही अगर ये कोड दिखे तो उसका रिलेशन ये कैमशाफ्ट से होता है। ये जनरली जितने भी ब्रांड है, जैसे कि हुंडई हो गया, मारुति हो गया, रेनॉल्ड्स हो गया, जनरली फोर व्हीलर की जितनी भी व्हीकल्स हैं, अगर व्हीकल्स में अदर मॉडल की मैं बात बोल रहा हूँ, अदर कंपनी के मॉडल की मैं भी बात बोल रहा हूँ, अगर किसी भी व्हीकल्स में अगर इस तरह का कोड आए तो भैया उसका रिलेशन कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर से ही होता है। ये बेसिक है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उसे हम डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि महिंद्रा का डायग्नोसिस प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। अदर जो जितने भी अदर, जैसे हुंडई हो गया, मारुति हो गया, उसका अलग हो सकता है, उसका वायरिंग डायग्राम अलग हो सकता है, तो इसलिए उसका डायग्नोसिस प्रोसेस अलग हो सकता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी दूसरे मॉडल में, हुंडई के मॉडल में या मारुति के या अदर कोई ब्रांड के मॉडल में अगर P0340 दिख रहा है, P0341 अगर दिख रहा है, तो उसका रिलेशन किसी अदर चीज से हो, अदर सेंसर से नहीं, उसका रिलेशन सिर्फ इसी सेंसर से होता है। तो बेसिक चीज यही है, ठीक है।
जो कि महिंद्रा को, ऐसा नहीं कि महिंद्रा में ही, अदर ब्रांड में भी अगर किसी डायग्नोस्टिक टूल्स में, व्हीकल में अगर इसी जैसे कि हुंडई, मारुति या किसी भी ब्रांड में अगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गया है, गाड़ी है, और उसके ओबीडी ये ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स में, स्मार्ट टेस्टर में या डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर इस तरह का कोड दिख रहा है P0340, P0341, तो इसका रिलेशन इसी कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर से ही होता है। ठीक है, ये अदर ब्रांड में भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, तो आज के वीडियो में अभी हम लोग समझे कि कैमशाफ्ट स्पीड सेंसर का क्या काम होता है। P0340 और P0341 और P0341 अगर कोड अगर ये डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर दिख रहा हो तो उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, उसका क्या सिम्टम्स होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आज के वीडियो में हम लोग इस कोड के बारे में जाने कि उस कोड का रिलेशन किस सेंसर से होता है और उसका सिम्टम्स के बारे में आज के वीडियो में हम लोग समझे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये अगर कोड दिखे तो उसका डायग्नोसिस प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम इस तरह के कोड को हम एरर करके क्लियर कर सकते हैं और गाड़ी हम अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट वीडियो का नेम होगा डायग्नोस्टिक 03। ये कोड है जो कि जितना भी डायग्नोसिस से रिलेटेड अभी हम लगातार वीडियो बनाएंगे, तो ये डायग्नोसिस से रिलेटेड जो वीडियो 1 2 3 4 करके ऐसे आएगा, ये सीरीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा जल्दी कमिंग सून आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में डायग्नोसिस 03 करके आएगा। उस वीडियो में हम सारा एक्सप्लेनेशन, सारी जानकारी हम देंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे हम, अगर ये कोड दिखेगा P0340 और P0341, तो इस तरह के कोड को हम महिंद्रा स्कॉर्पियो में अगर दिख रहा है तो कैसे हम इस कोड को हम डायग्नोसिस करके इस कोड को हटा के गाड़ी अपनी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि P0340 और P0341 का कोड अगर डीटीसी कोड अगर दिख रहा है तो इस कोड का क्या मीनिंग होता है। इस कोड, अगर ये कोड डायग्नोस्टिक टूल्स में अगर दिख रहा है तो इस कोड का किस सेंसर से रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन किस सेंसर से होता है। ठीक है, और क्या सिम्टम्स होता है गाड़ियों में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप कोई वर्कशॉप अपना चला रहे हैं या फिर वर्कशॉप में कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं या कोई डीलरशिप पे काम कर रहे हैं या कोई स्टूडेंट्स है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे टेक्निकल वीडियो इसी तरह का अपलोड करता रहता हूं। तो आप अगर इससे रिलेटेड है, पर्सन है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन बटन पे आप क्लिक भी कर लें, ताकि अगर कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।